प्रिय मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज के राज्य में एक पराक्रमी राजा राज करता था। उसकी रानी बेहद सुंदर और बुद्धिमान थी। उसका नाम रानी माधवी था। राजा उसे प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। लेकिन एक दिन महल में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। इसी राज्य के बाहर जंगलों में एक प्रसिद्ध सपेरा रहता था, जिसका नाम था नागेश्वर। वह सांपों को पकड़ने और उनकी चाल को भांपने में माहिर था। उसे यह विद्या अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी। लेकिन इस बार उसकी जिंदगी में ऐसा खेल होने वाला था जो उसे भी चौंका देगा। मित्रों, एक दिन राजा के महल में अचानक भय और आतंक फैल गया। रानी माधवी के कक्ष में किसी ने एक खतरनाक नाग छोड़ दिया था। यह नाग अत्यंत विषैला था और उसकी फुफकार से ही लोग डर जाते थे। सेवक और दासियां डर के मारे इधर उधर भागने लगे। राजा को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, उसने तुरंत राज्य के सबसे बड़े सपेरे नागेश्वर को बुलवाया। नागेश्वर महल आया और उसने नाग को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने बीन बजाए, नाग ने एक अजीबोगरीब हरकत की। वह सीधे रानी की ओर बढ़ा और उनके चरणों के पास जाकर स्थिर हो गया। यह देख सब हैरान थे। आखिर यह क्या संकेत था? क्यों वह नाग रानी के चरणों के पास जाकर शांत हो गया? नागेश्वर को यह बात अजीब लगी। वह सांपों की प्रकृति को भली भांति समझता था। प्रिय मित्रों, उसने सांप को धीरे से पकड़ा और राजा से कहा, महाराज, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह नाग किसी के आदेश से यहां आया है। यह किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। राजा चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि कौन उसके महल में इस प्रकार का षड्यंत्र कर सकता है। तभी सपेरे ने कहा, राजन, इस राज को जानने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं इस नाग को अपने साथ ले जाऊंगा और इसकी गतिविधियों का अध्ययन करूंगा। राजा ने अनुमति दे दी। नागेश्वर उस सांप को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचा। उसने सांप को ध्यान से देखा और बीन बजानी शुरू की। कुछ देर बाद नाग ने अपनी पूंछ से जमीन पर अजीबोगरीब आकृतियां बनानी शुरू कर दीं। नागेश्वर समझ गया कि यह कोई रहस्यमयी संकेत है। वह तुरंत महल लौट आया और राजा से कहा, महाराज, यह षड्यंत्र किसी अपने का ही किया हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति जो रानी को अपवित्र समझता है या उनके चरित्र पर संदेह करता है। मित्रों, राजा यह सुनकर चौंक गया। उसके मन में शंका घर करने लगी। महल के दरबारियों और मंत्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। राजा को अपनी रानी से बेहद प्रेम था, लेकिन सपेरे की बातों ने उसके मन में एक संदेह पैदा कर दिया था। एक रात राजा ने निश्चय किया कि वह रानी की परीक्षा लेगा। अगली सुबह राजा ने दरबार में घोषणा की, हम सभी को एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। पत्नी का सबसे पवित्र अंग कौन सा होता है? महल में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। प्रिय मित्रों, राजा ने रानी से कहा, रानी, मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं इसका उत्तर दो। बताओ, एक पत्नी का सबसे पवित्र अंग कौन सा होता है? रानी यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, राजन, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। मैं इसका उत्तर 3 दिन बाद दूंगी। राजा ने उसे अनुमति दे दी। रानी ने 3 दिनों तक गहन ध्यान किया। फिर जब वह उत्तर देने के लिए दरबार में पहुंची तो उसने कहा, राजन, पत्नी का सबसे पवित्र अंग उसका हृदय होता है, क्योंकि वहीं प्रेम, समर्पण और निष्ठा का वास होता है। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ, लेकिन तभी सपेरा बोला, राजन, मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। रानी के लिए एक और परीक्षा होनी चाहिए। राजा ने सहमति जताई। सपेरे ने एक और नाग महल में छोड़ा, लेकिन इस बार वह नाग सीधा रानी के मस्तक की ओर बढ़ा और उनकी मांग के पास जाकर रुक गया। सपेरा मुस्कराया और कहा, महाराज, इस नाग ने उत्तर दे दिया।
पत्नी का सबसे पवित्र अंग उसकी मांग होती है, क्योंकि वह उसके सुहाग का प्रतीक होती है। यह उसके सतीत्व और निष्ठा का प्रमाण है। प्रिय मित्रों, राजा को अपनी रानी पर संदेह करने पर पछतावा हुआ। उसने सभी के सामने अपनी भूल स्वीकार की और रानी से क्षमा मांगी। प्रिय मित्रों, इस घटना के बाद राजा और रानी का प्रेम और भी गहरा हो गया। सपेरे नागेश्वर को राज्य का सम्मानित नागरिक बना दिया गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा को परखने के लिए केवल आंखों से नहीं, बल्कि हृदय से देखना होगा। प्रिय मित्रों, पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। विश्वास होगा तभी रिश्ते में प्रेम होगा। मित्रों, अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।